अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद हम दो सलात के आली मर्तबत ज़वील एहतशाम क़िबला साहिब मसनद पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत महबूबुल मशाइख हज़रत ख्वाजा पीर मोहम्मद अकरम शेख सत्तारी मुज़फ़्फ़री अरग़ोनी अल-मदारी दामा ज़िल्लुहु आप ही के फर्जंद अर्जुमंद हज़रत शेख बदिउद्दीन अकरमी मुज़फ़्फ़री अरग़ोनी अल-मदारी दामत बरकातुहुल आलिया और स्टेज पर मौजूद आली मर्तबत ज़वील एहतशाम उलमाए किराम मेहमान शख्सियात उर्स मदारुल आलमीन में आने वाले तमाम ज़ायरीन मुतवस्सिलीन मुअतक़िदीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हज़ारा शुक्र व एहसान उस खालिक़े कायनात के लिए जो खालिक़े कायनात भी है और मालिके शश-जिहाद भी है। लाखों दुरूद व सलाम रहमत कौनैन ताजदार कायनात सय्याह लामका साहिबे अलम नशरह रहमत कौनैन नबी आखिरुज़्ज़मान साहिबे लौलाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम के बाद तमाम आने वाले ज़ायरीन और हम सब खुशकिस्मत हैं कि रब्बे कायनात ने हमें अल्लाह के एक ऐसे वली कामिल के उर्स में जमा किया है जिनके रगों में रहमतुल लिल आलमीन का खून दौड़ रहा है। उस अल्लाह के वली की बारगाह में बैठे हैं, यानी रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के घराने के उनके बच्चों के जिक्र में अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको जमा किया है। इससे बढ़कर कुछ नसीबी की बात नहीं कि रात के इस पहर भी हम अल्लाह और उसके रसूल और उनके महबूबों को जिक्र करने के लिए इस बारगाह में जमा है। परवरदिगार आलम हम सब की हाजिरी को इस बारगाह अक़दस में कबूल और मंजूर फरमाए। मैं बिला तमहीद चूँकि वक्त को मैं देख रहा हूँ, वक्त को मुलाहिज़ा कर रहा हूँ, वक्त बहुत महदूद है। मुझे इस साल क़िबला मुर्शिदी दामत बरकातुहुल आलिया ने कुछ उन्वानात दिए थे, कुछ मौजू दिए थे और कुछ ख्वाहिश का इजहार किया था कि इस मदारुल आलमीन कॉन्फ्रेंस में मैं उन मौजू पर और उन कलिमात पर, उन उन्वानात पर गुफ्तगू करूँ और उसका मज़मून अल्हम्दुलिल्लाह में तैयार जो मैंने किया। अब वक्त को मलूज़ खातिर रखते हुए वो मज़मून मुकम्मल तो बयान नहीं हो सकता, वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है, हमारे दामन से निकल चुका है। लेकिन जो चंद जरूरी बातें हैं ना और जो ईमान अफरोज बातें हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आप हज़रात के सामने करने के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़
मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूंगा। लेकिन जैसे कि बारहा यहाँ पर अभी महफिल के अंदर जिक्र हुआ कि आप लोगों की तरफ से सदाओं सुभान अल्लाह की माशाअल्लाह की सदाएं जो है बुलंद नहीं हो रही, तो उसकी क्या वजह है? दो वजूहात होती हैं, या तो आप थक गए हैं या फिर आप गौर से नहीं सुन रहे। बात यह है कि जब गौर से सुनी जाने वाली बात है ना, जरूर समझ में आती है, और जब बात समझ में आ जाती है तो बेसाख्ता जबान से सुभान अल्लाह निकलता है। अब दोनों बातें, और जो अभी मैं आप लोगों के चेहरे मुलाहिजा कर रहा हूँ, तो माशाल्लाह जो तवज्जो इस वक्त आपकी नजर आ रही है, अगर इसी तवज्जो के साथ अगर आपने गुफ्तगू को समाअत किया तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं ये समझता हूँ कि अभी जो मैं गुफ्तगू करने लगा हूँ, अगर उसका एक जुमला भी अगर आप हजरात को समझ में आ गया तो समझ लें कि मेरी तकरीर मुकम्मल हो गई। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार आलम मेरी जबान पर कलिमतुल हक जारी फरमाए, और वो माना और मफहूम बयान करने की तौफीक अता फरमाए जो रब्बे कायनात ने उस कुरान मजीद की आयत बय्यिना में अल्लाह तबारक व तआला हम मोमिनों को बताना, मुसलमानों को बताना चाहता है। मैंने कुरान मजीद वल फुरकान हमीद की एक आयत करीमा की तिलावत की। उस आयत करीमा की तफसीर से पहले, उसकी तशरीह से पहले अपनी गुफ्तगू का आगाज यहां से करना चाहता हूं। साहिब शिफा शरीफ काजी अयाज मालकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनकी शिफा शरीफ इतनी मकबूल तरीन किताब है कि बयान से बाहर। उन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस किताब के अंदर जो शान बयान की है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तसर्रुफात, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजिज़ात, आपके इख्तियारात, आपके कमालात, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो मकाम जो अल्लाह की बारगाह में है, आका का वो मकाम जो अल्लाह की बारगाह में है। कुरान मजीद की उन चुनिंदा आयतों का इंतखाब किया और फिर अबवाब बांधे हैं, और उन अबवाब में सबसे पहला जो बाब आपने बांधा है वो बड़ा लतीफ है, वो बड़ा शानदार है। उसका वो उस बाब की इब्तिदा यहां से करते हैं, अल बाबुल अव्वल फी सनाइल्लाहि तआला अलैहि। क्या फरमाते हैं? फी सनाइल्लाहि तआला अलैहि। बताना ये चाहते हैं, बाब का उन्वान उन्होंने ये बताया है। एक जो हम कहते हैं ना महफिल में कि तमाम तौसीफ और सना अल्लाह रब्बुल इज्जत की, एक हम सना बयान करते हैं, एक हम सना करते हैं, एक रब सना करता है। वो रब किसकी सना करता है? अपने महबूब की सना करता है। फरमाते हैं कि अल्लाह के नजदीक जो नबी करीम अलैहिस्सलाम का मकाम है फी सनाइल्लाहि तआला अलैहि, उसके बयान में पहला बाब वो इस तरह बांधते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक आका अलैहिस्सलाम का मकाम और मर्तबा क्या है। उलमा ने लिखा है, आका अलैहिस्सलाम जब अपनी आजिजी और इनकिसारी में होते थे, जब इनकिसारी के साथ मुसल्ले पर खड़े होते थे, तो रब की बारगाह में नाज से नहीं नियाज से बात करते थे। नाज से नहीं नियाज से बात करते थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के ऐसे महबूब हैं कि कायनात में किसी का ऐसा महबूब नहीं हुआ। वो तमाम महबूबों के भी महबूब हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन दुनिया की एक मिसाल, दुनिया की एक मिसाल, दुनिया में अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है ना, जो महबूब होता है ना, अपने मुहिब पर नाज करता है, उसको नाज होता है, नखरा होता है, लाड होता है कि फला मुझसे मोहब्बत करता है, फला मुझसे मोहब्बत करता है। अगर कोई बड़ी पहुंच वाला, अप्रोच वाला बंदा हो, सोर्स वाला बंदा हो, तो उसके तो स्टाइल ही निराले होते हैं कि मेरी पहुंच बहुत आगे तक है, वो मुझसे मोहब्बत करता है, वो मुझसे अकीदत रखता है। लेकिन बात नबी करीम अलैहिस्सलाम की जाए तो यहाँ पर फला अला फला सब खत्म हो जाता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम का मुहिब खुद खालिक कायनात है। अल्लाह अपने हबीब की सना बयान करता है। आज जो हमने महफिल सजाई है ना, महफिल का उन्वान अमूमन क्या रखते हैं? महफिल नात, नात खानी करते हैं ना।
नात ख्वानी करते हैं और नात ख्वां जो है आका अलैहिस्सलाम की नातें सुनाता है। ऐसा ही है ना, आज मैं आपको कुरान से नबी की नात सुनाता हूं। ये पूरा कुरान क्या है? पूरा कुरान क्या है? अलहम से लेकर वन्नास तक ये पूरी नात ख्वानी है मेरे आका अलैहिस्सलाम। और नबी का नात ख्वां कौन है? खुद खालिक कायनात। कौन है नबी का नात ख्वां? खालिक कायनात जब नबी की मदह सराई करे, उनकी सना बयान करे, उनकी नात पढ़े, तो बताओ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की नात जब अल्लाह पढ़े तो अल्लाह से बेहतर नबी की सना कौन बयान कर सकता है? आओ मैं कुरान से पहली नात आपको सुनाता हूं। आका अलैहिस्सलाम मुसल्ले पर खड़े हो गए, पूरी रात खड़े रहे। सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान तशरीफ लाए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको मासूम बनाया है। भाई नबी मासूम होते हैं, फरिश्ते मासूम है, नबी मासूम अनिल खता है, उनसे खता गलती लग़ज़िश हो ही नहीं सकती। अल्लाह ने पैदाइशी खता से महफूज अंबिया को बनाया है, अंबिया से खता नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि वो करते नहीं है, हो ही नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं है, मासूम अनिल खता है। कहा कि या रसूलल्लाह आप तो मासूम हैं, और फिर इससे बढ़कर मासूम के साथ अल्लाह के महबूब भी हैं। सिर्फ मासूम नहीं है, महबूब भी हैं। आपको क्या जरूरत है? इतनी रात इबादत करते हैं, पूरी रात मुसल्ले पर खड़े होते हैं, क्यों करते हैं? अल्लाह तो आपसे राजी है। कुर्बान जाइए मेरे महबूब नबी करीम अलैहिस्सलाम के उस जुमले पर। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अफला अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? सहाबाए किराम को आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी भी तो तलब है कि मैं मुसल्ले पर इंकिसारी के साथ हज के बंदगी अदा करूं, उसकी दहलीज पर अपने सर को झुकाकर उसको राजी करता रहूं, मेरी भी तो तलब है। अब याद रखिए, आका अलैहिस्सलाम जब अपने रब से कलाम करते हैं ना, ये बड़ा लतीफ नुक्ता है और तवज्जो चाहता हूं स्टेज के और तमाम ज़ायरीन की। आका अलैहिस्सलाम जब अपने रब से बात करते हैं ना, तो अब्दियत के साथ कलाम करते हैं। कैसे करते हैं? अब्दियत के साथ। और जब रब अपने हबीब से बात करता है तो अब्दियत के साथ नहीं, महबूबियत के साथ। बात को समझे? आका बात करते हैं अपनी अब्दियत के साथ, आजिज़ी और इंकिसारी के साथ। अल्लाह ने जिस से बात की, रसूल से जितने अल्लाह के पूरी कायनात में कमो बेश 1,24,000 पैगंबर आए, अल्लाह ने सबसे बात की कि सब जिन पर अल्लाह ने वही उतारी है, जिन से अल्लाह ने बात की है, अपना रसूल समझकर बात की है, अपना बंदा समझकर बात की है। लेकिन जब बात आई आमीना के लाल की तो अपना हबीब समझकर, अपना महबूब समझकर बात की। आका अपने रब से अब्दियत के साथ सलाम करते हैं, अल्लाह अपने हबीब से महबूबियत के साथ सलाम करता है। जब आका ने फरमाया अफला अकूना अब्दन शकूरा, क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा न बनूं? रब ने अर्श पर जिब्रील को बुलाया, जिब्रील से कहा कि जिब्रील इधर आओ मेरे पास, मेरे महबूब ने एक बात की है, मेरे महबूब ने एक कलाम किया है, मैंने इसका कलाम अर्श पर सुना है। अब आओ मेरी बारगाह में आओ और मेरा कलाम मेरे हबीब की बारगाह में लेकर जाओ। मेरे हबीब को ये पैगाम सुना दो कि अल्लाह ने आपका कलाम अफला अकूना अब्दन शकूरा सुन लिया। अब मेरी तरफ से उनकी बारगाह में महबूबियत के साथ ये पैगाम दे दो, ये वही उतार दो, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा। ताहा, अब आका की नात बयान, कुरान आका की नात सुना रहा है। कभी सुनिए किसी नात खां से? नहीं सुनिए। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा,
मेरे सोने महबूब, मेरे प्यारे महबूब, मां अंज़लना अलैकल कुरान लितशक़ा, हमने इस कुरान को इसलिए तो नाजिल नहीं किया कि आप तकलीफ में आ जाएं। अल्लाह अपने हबीब से महबूबियत के साथ यूं कलाम करता है, ए महबूब, हमने इस कुरान को इसलिए तो नाजिल नहीं किया कि आपके पैरों में, आपके पांव में वरम आ जाए। हमसे आपके पैरों के ये वरम देखे नहीं जाते। अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह खालिक के कायनात फरमाता है कि मेरे हबीब के मकाम को उस वक्त मुतय्यन न किया करो, तवज्जो, कि जब वो हक़ बंदगी हक़ अबदियत अदा कर रहे हो, आजी और इंकिसारी में हो, जब वो मेरी बारगाह में अपने आप को झुकाते चले जाएं, तो उस झुकाने की वजह से उनके मकाम को मुतय्यन न कर लेना, उनके मकाम को समझना है तो ऐसे समझो जिस तरह मैं अपनी बारगाह में अपने हबीब को देखता हूं। मैं अपने हबीब को इस तरह अपनी बारगाह में देखता हूं। किस तरह देखता है रब्बे कायनात कि मेरे महबूब के पैरों में वरम आ जाए, तो अल्लाह फरमाता है कि हमने कुरान को इसलिए तो नाज़िल नहीं किया। फरमाते हैं, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु व इंकुस मिनहु कलीला। एक कमली वाले महबूब, मेरे प्यारे महबूब, मेरे सोने महबूब, पूरी पूरी रात इबादत क्यों करता है? सो जाया कर। कुमिल लैला इल्ला कलीला, कुछ हिस्से मेरी बारगाह में खड़े हो जाया कर, फिर सो जाया कर। आका फरमाते हैं कि बारी लाहा क्यों? सबको तो कहता है कि मेरी बारगाह में खड़े रहो, इबादत करो, आजिज़ी करो, इंकिसारी करो, हक के बंदगियत अदा करो। अल्लाह फरमाता है, इन्ना लका फिन नहारी सबहन तवीला, ए महबूब, सुबह आपने और भी काम करने होते हैं। अरे जिनके आराम का ख्याल खाली के कायनात करता हो, जिनकी नींद का एहतमाम खाली के कायनात करता हो, तो उनकी महबूबियत का आलम क्या होगा। फिर यहां पर मेरा रब रुका नहीं है, फिर किसी मकाम पर, फिर किसी मकाम पर जा बजा मेरे आका की तारीफ और हमदो सना बयां हो रही है। फिर रब्बे कायनात फरमाता है कि मुझे अपने हबीब से इतना प्यार है, इतना प्यार है कि मैं उसके हसीन चेहरे की भी कसम खाता हूं। फरमाते हैं वद्दुहा, इसके कई तर्जमे मुतरजिमीन ने किए, जिसमें उलमा कहते हैं कि सबसे शानदार तर्जमा क्या है? अल्लाह फरमाता है कि महबूब तेरे हंसी चेहरे की कसम, तेरे वद्दुहा वाले चेहरे की कसम। अल्लाह ने सिर्फ चेहरे की कसम खाई, सिर्फ चेहरे की कसम नहीं, उससे आगे बढ़ा। रब फरमाता है वल्लैली इज़ा सजा, ए महबूब तेरी चेहरे के ऊपर जो तेरी जुल्फे हैं, वो जुल्फे जो तेरे चेहरे पर आती हैं, जो उससे नूर निकलता है, महबूब तेरे उस नूर वाली जुल्फों की कसम के रब कायनात करता है। महबूब तेरे हंसी चेहरे की कसम, तेरी जुल्फ की कसम। कितने अंबिया आए, अल्लाह तबारक व तआला ने किसी नबी की इस तरह कसमें नहीं खाई। अब मैं कसमों की इंतहा बताता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकाम पर फरमाया ला अमरुक, ए महबूब तेरी सारी जिंदगी की कसम, तेरी सारी जिंदगी की कसम। नबी अलैहिस्सलाम की बैसत कब हुई? आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत कब किया? 40 बरस की उम्र में। ऐसा ही है, 40 बरस की उम्र में। कुछ लोगों ने कहा कि इससे मुराद ये बैसत के साल है। बैसत के साल
लेकिन उलमा ने नुक्ता बयान किया कि अगर ऐसा होता तो रब्बे कायनात कुरान में फरमाता लब्बासुका, ए महबूब तेरी बेइज्जत की कसम, जब से आपने ऐलान नबूवत किया अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया महबूब आपने ऐलान नबूवत तो 40 बरस की उम्र में किया, लेकिन मैं रब होकर अर्श मुअल्ला पर आपकी 63 साल जिंदगी की रब होकर कसम खाता हूँ। आपके 40 बरस से पहले, ऐलान नबूवत से पहले जो आपने 40 बरस गुजारे हैं ना, रब की बारगाह में वो भी इतने महबूब हैं कि रब उसकी भी कसम कुरान में खाता। जब ऐलान नबूवत फरमाया ना आका ने, तो आका अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मेरी रिसालत और तेरी तौहीद की दलील क्या है? लोग मुझसे पूछेंगे मैं क्या दलील दूं? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, महबूब फरमा दीजिए लक़द लबिस्तु फीकुम उम्रन मिन क़ब्ली, ये जो आपने ऐलान नबूवत से पहले जो 40 बरस जो आपने गुजारे हैं, आपके रब की बारगाह में इतने महबूब हैं कि इस 40 साल जिंदगी को अपनी रिसालत और मेरी तौहीद की दलील बनाकर पेश करो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल अस्र, ए महबूब तेरे अहद ज़र्री की कसम। फिर एक मकाम पर फरमाया वल आदियाति दबहा फल मूरियाति क़दहा फल मुगीराति सुबहा, कसम है उन घोड़ों की, घोड़ों की कसम है उन घोड़ों की, जब वो दौड़ते हैं तो उनके सीने से आवाजें आती हैं। ये कुरान है, कुरान मैं तर्जमा सुना रहा हूं कुरान का, अभी तफसीर बयान नहीं की है। वल आदियाति दबहा, उन हसीन घोड़ों की कसम, जब वो चले तो उनके सीने से आवाजें आए। मफहूम बयान कर रहा हूं कि जब वो पत्थरों में दौड़े तो उनके पैरों पर जो खुर हैं और जो पत्थरों से टकराए तो उससे शरारे निकले। रब्बे कायनात उसकी भी कसम कुरान में फरमाया। जो दुश्मनों की झुत्तों में घुसकर उन्हें हलाक किया, रब्बे कायनात फरमाता है कि महबूब हमें आपसे इतना प्यार है कि जो आपके गुलामों के घोड़े और घोड़ों के पैरों में जो खुर हैं, उस खुर को, वो जो खुर जब पत्थरों से टकराए और उस पत्थर पर खुर के टकराने से जो चिंगारी, जो शरारे निकलते हैं, परवरदिगार आलम रब हो के उसकी भी कसम फरमाता है। अल्लाह फरमाता है कि महबूब तुम लोगों को मेरी बारगाह दिखाते हो, मैं लोगों को तुम्हारी बारगाह दिखाता हूं। जब आप मेरा तारुफ कराते हो तो इस तरह कराते हो कि सजदे से सर न उठाना बारगाह लम यज़ल बहुत बुलंद है। जब रब्बे कायनात अपने हबीब की बारगाह का तज़किरा करता है तो यूं फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। जब नबी की बारगाह में आओ तो अपनी आवाजों को नबी की आवाज से बुलंद न करना, ये बारगाह बहुत बुलंद है, ये बारगाह बहुत बुलंद है। ये रब तारुफ फरमा रहा है कुरान में कि जब नबी की बारगाह में जाओ तो अपनी आवाजों को बुलंद न करना। ये कोई छोटी बारगाह नहीं है। आपकी आवाज बुलंद करना ऐसा नहीं कि आपके तमाम आमाल गारत कर दिए जाए। जब मेरे महबूब हुजरे में आराम फरमा रहे हों तो बाहर से आवाज न लगाना। तुम्हारा पुकारना आम लोगों जैसा पुकारना ना हो। जब मेरा महबूब तुम्हें घर पर खाने की दावत दे, ये भी कुरान है, ये सूरह अहज़ाब है। सहाबा की आका ने दावत फरमाई, तमाम सहाबा आका के घर में आ गए, खाना तनावुल फरमाया। कुरान कहता है वला मुस्तअनिसीन लिहदीस इन्ना ज़ालिकुम काना युअज़िन नबिय्य फयस्तही मिनकुम। अब सहाबा से बढ़कर आशिक रसूल कौन होगा?
सहाबा की दावत की, आका अलैहिस्सलाम ने खाना खा लिया, खाने के बाद रुखसत नहीं हुए, रुखे ज़ेबा को देखते रहे, रुखे ताबा को देखते रहे। सहाबा की तो इबादत यही है, सहाबा का तो रोजा यही है। जब बहुत देर हो गई तो देखिए, चाहते तो आका अलैहिस्सलाम खुद फरमा देते, सहाबा से कह देते भाई आ गए, खाना खा लिया, मुलाकात हो गई, जियारत हो गई, चले जाओ। लेकिन रब ने कुरान में आयत नाज़िल फरमाई कि जब मेरा महबूब तुम्हें घर पर खाने की दावत दे तो खाना खा के रुखसत हो जाया करो। ऐसा नहीं कि मेरे महबूब को आराम करना हो, मेरा महबूब बड़ा हया वाला है, वो तुम्हें अपने ज़बान से कभी नहीं कहेगा कि उठकर चले जाओ। अल्लाह फरमाता है इन्ना ज़ालिकुम काना युज़िन नबिय्य फयस्तही मिनकुम वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक। अरे मैं तो रब हूँ, मुझे कैसी हया है, मैं तो रब हूँ, मैं तो कह सकता हूँ, मेरा महबूब अपनी ज़बान से कभी नहीं कहेगा। मेरे महबूब को आराम भी करना हो, मेरे महबूब को अपने घर वालों के पास बैठना हो, इबादत करनी हो, वो रब होकर अपने महबूब का इस तरह एहतमाम करे, उनके सोने का ख्याल करे, उनके आराम का ख्याल करे। काफी दिन हो गए वही नहीं आई। मुशरिकीन ने, मुनकिरीन ने ताना दिया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपसे नाराज है, जब भी तो इतने दिन हो गए वही नहीं आई। अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल फरमाई, जब महबूब गमगीन हुए तो अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल फरमाई, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। ए महबूब, आप गमज़दा ना हो, आपका रब आपसे नाराज नहीं है, आपका रब ने आपको छोड़ा नहीं है। हम आपको अनकरीब इतना अता फरमाएंगे कि आप हमसे राजी हो जाएंगे। अरे पूरी कायनात रब को राजी करती है, वो खाली के शशहार खुद अपने महबूब को राजी करता है। कुर्बान जाइए मेरे आका पर। मेरे आका ने फरमाया मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा एक एक उम्मती जन्नत में दाखिल है, जब तक एक एक उम्मती को बख्शवा ना लूं मैं अपने रब से राजी नहीं हूं। किस किस तरह मेरे रब ने अपने महबूब की हम दो सना बयान की। कहीं फरमाया इन्ना आतीना कल कौसर, कहीं फरमाया अलम नशरह लका सदरक, कहीं फरमाया वरफअना लका ज़िक्रक, कहीं फरमाया वन नज्मि इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना। कहीं फरमाया नून वल क़लम वमा यस्तुरून। किस किस तरह मेरे रब ने अपने हबीब की शान को बयान फरमाया। फिर मेरे रब ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, जो मैंने आयत इब्तिदा में पढ़ी, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे इस शहर इस शहर नूर की कसम, इस शहर खुशखुशाल की कसम। ये सूरतुल बलद है जो मैं पढ़ रहा हूं, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, और ये बिल इत्तेफाक मक्की सूरत, बिल इत्तेफाक मक्की सूरत। मक्की सूरत का मतलब ये होता है जो मक्कतुल मुकर्रमा में नाजिल हो वो मक्की सूरत कहलाती है, जो मदीनतुल मुनव्वरा में नाजिल हो वो मदनी सूरत कहलाती है। तो ये मक्की सूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे इस शहर नूर की कसम, यानी इस शहर मक्का की कसम। इसमें इशारा लगाया गया। अब सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि रब ने रब होकर, देखें जब कसम जब खाई जाती है ना, इसका मतलब ये होता है कि कोई बहुत बड़ी बात अल्लाह बयान करना चाहता है, जिसकी रब होकर कसम खाए, कसम फरमाए तो कोई बहुत बड़ी बात होगी। तो तवज्जो तलब बात यह है कि रब ने
शहर मक्का की कसम क्यों खाई? यहाँ पर काबा है, बोलिए, है ना, काबतुल्लाह है, यहाँ पर हतीम है, यहाँ पर जमजम है, इस शहर में मिना है, अराफात है, मुज़दलिफा है, मकाम इब्राहिम है, सफा और मरवा है, कदम कदम पर अनवार की बरखा है। तो रब ने इस शहर मक्का की कसम इसलिए खाई कि इसमें काबतुल्लाह है, हतीम है, मकाम इब्राहिम है। रब ने फरमाया मैं रब होकर इस शहर नूर की कसम इसलिए नहीं खाता कि इस शहर मक्का में काबा है, इस शहर मक्का में जमजम है, इस शहर मक्का में हतीम है, इस शहर मक्का में मकाम इब्राहिम है। रब फरमाता है व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ए महबूब इस शहर मक्का की गलियों ने तेरे कदम चूमे हैं। ए महबूब इस शहर की गलियों ने आपके कदम चूमे हैं। मैं रब होकर इसलिए इस शहर मक्का की कसम इसलिए कसम खाता हूं। ए महबूब आप खरामा खरामा इस शहर में चले हैं। मक्के में थे तो मक्का अफजल, मदीने में थे तो मदीना अफजल। जहां जहां मेरा महबूब चलते जाएं मजद और शरफ उनके पीछे पीछे चला जाए। शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से किसी ने पूछा कि बताओ कि दुनिया में सबसे अफजल तरीन मोतबर जगह कौन सी है? फरमाया कि वही जगह जहां पर हमारे नबी अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, वही जगह। तो मुरीद ने एक और सवाल किया, कहा कि फिर जन्नत की ख्वाहिश क्यों करते हैं? जन्नत की ख्वाहिश क्यों करते हैं? तो शेख साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहा कि शरफ जो है ना, शरफ मकान का नहीं मकीन का होता है। शरफ मकान का नहीं मकीन का होता है। दुनियावी मिसाल दे देता हूं इख्तिसार के साथ। सफे उला में नमाज पढ़ने का अजर ज्यादा है या नहीं? ज्यादा है ना। जहां इमाम मुसल्ला लगाए, पहली सफ जहां लगे वही सफे अव्वल है। ऐसा ही अगर मौसम तब्दील हो जाए, इमाम मस्जिद के हाल से हटकर बाहर सहन में मुसल्ला लगा ले, तो बताएं कि सफे अव्वल हाल के बाहर होगी या सहन के बाहर, या हाल के अंदर होगी या हाल के बाहर? जहां इमाम मुसल्ला लगाएगा सफे अव्वल वहां चली जाएगी। जब इमाम जहां जहां इमाम जाएगा मस्जिद और शरफ पीछे पीछे आएगा। अरे सदियों के बाद इमाम अपना मुसल्ला हटाए तो सफे उला और मस्जिद और शरफ पीछे पीछे चला जाए। शेख साहब ने यही फरमाया, नबी जब मक्के में है तो मक्का अफजल, मदीने में है तो मदीना अफजल, जब जन्नत में होंगे तो जन्नत अफजल। यूं तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं, और जन्नत मदीना ऐसा ही है ना। अजब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नतें हैं बहारे मदीना। और कहां कोई रोता है जन्नत की खातिर, रुलाती है आशिक को यादें मदीना, आशिक को यादें मदीना रुलाती। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब की इस तरह कुरान मजीद में कसमें खाई हैं। जो मैंने अभी जिक्र किया था उसके अंदर एक इल्मी नुक्ता है, उस नुक्ते को बयान करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ और इख्तिताम की तरफ आ जाऊंगा। अभी जो मैंने सूरह आदियात में मैंने जो आपको घोड़ों की कसमों का जिक्र किया है, उलमा ने लिखा है कि मेरे महबूब नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों के घोड़ों को भी अल्लाह पसंद फरमाता है कि वो आका के गुलामों के घोड़े हैं, जिन्होंने आका के गुलामों को अपने ऊपर सवार किया था। तो अल्लाह को वो घोड़े भी इतने महबूब हैं कि रब कुरान में उनकी कसमें खाता है। ऐसा ही मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने नुक्ता लिखा, कहते हैं कि जब नबी के गुलामों को जब घोड़े अपने ऊपर सवार करें तो वो शान वाले हो जाएं। जब हिजरत की रात सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरे नबी को अपने कंधों पर सवार किया तो उनके मकाम
आज इत्तेफाक के साथ ये खुशनसीबी है कि आज जो हम जिस रात में दाखिल हो चुके हैं ना, खलीफा बिला फसल सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साथ ये महीना मंसूब है। यार गार खलीफा बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। तो मैं अर्ज कर रहा था कि शेख साहब ने बताया कि शरफ मकीन मकान का नहीं मकीन का होता है, और इस पर अहले सुन्नत व जमात का इजमा है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस से जमीन का जो हिस्सा मस हो रहा है, सुबह और शाम नबी करीम अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर का जो बोसा ले रहा है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जहां अपनी मरमत को मुनव्वर किया है, वो मकाम वो जमीन का टुकड़ा अर्श इलाही और काबतुल्लाह से ज्यादा फजीलत रखता है। ऐसा ही है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ने वाली खाक, जमीन का वो हिस्सा, जमीन का वो टुकड़ा, जमीन की वो खाक जो नबी के जिस्म अतहर से जुड़ जाए, नबी के साथ जुड़ने वाली खाक का अगर आलम ये है, तो फिर जो नबी के साथ जुड़ा हुआ खानदान है, उस खानदान के मकाम मर्तबे का आलम क्या होगा। जो उनके साथ जुड़ा हुआ खानदान है, जिनकी रगों में रहमतुल लिल आलमीन का खून दौड़ रहा है, वो खुतबुल मदार, वो अहले बैत अतहार, वो मौलाए कायनात, वो सैयदाए कायनात, वो हसनैन करीमैन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, जिनकी रगों में रहमतुल लिल आलमीन का खून दौड़ रहा है, जिनके लिए नबी ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। ओहद के मकाम पर मेरे महबूब ने फरमाया, जब ओहद के मकाम पर, ओहद के मौके पर मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जंग के अंदर कुफ्फार और मुशरिकीन को वासिल जहन्नम कर रहे थे, तो जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखा अली को देखो, वो कैसे लड़ रहे हैं, वो किस तरह दुश्मनों को अल्लाह की रिजा की खातिर मार रहे हैं। आका ने तबस्सुम फरमाते हुए इरशाद फरमाया, कैसे ना लड़े, इन्नहु मिन्नी व अना मिन, अली मुझसे हूं और मैं अली से हूं। आका ने फरमाया, मैं अली से हूं और अली मुझसे है। कुर्बान जाइए जिब्रील अमीन के अगले जुमले में। जिब्रील अमीन ने बेसाख्ता फरमाया, व अना मिनकुमा, या रसूल अल्लाह, मैं जिब्रील तुम दोनों से हूं, मैं जिब्रील तुम दोनों से हूं। व अना मिनकुमा, उन्हीं घराने के चश्मो चिराग, उसी घराने के चश्मो चिराग, आले नबी औलाद अली हसनी हुसैनी सैयद बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु। मैं सिर्फ 5 मिनट के अंदर मदार पाक की कुछ फजाइल और खसाइस बयान करूंगा, चूंकि उलमा ने मदार पाक की सीरत पर बयान कर दिया है। मुझे क़िबला मुर्शिदी ने इस बार शान रिसालत पर जो मुझे मौजू दिया था, मैंने कोशिश की कि कुछ हिस्सा आप हज़रात के गोश गुजार कर दूं, वक्त ने साथ नहीं दिया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर कभी वक्त मिला तो इंशाअल्लाह इस टॉपिक को मजीद इस मौजू पर आपसे कलाम करूंगा। आज जिस हस्ती के उनसे मुबारक में हम हाजिर हैं ना, अभी डॉक्टर साहब ने, मेरे हम मनसब कारी अशरफ अकरमी दामत बरकातुहुल आलिया ने भी आपको बताया, हर जिहत से मदार पाक के फजाइल व मनाक़िब पर बात हो चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम, वो मर्तबा अता फरमाया है, और मदार पाक मजहब हनीफ के ऐसे शम्सुल अफलाक हैं कि जिनकी निगाह विलायत से पल भर में कितने जर्रों को आपने आफताब बनाया है, कितने गदाओं को आपने बादशाह बनाया है, कितने नाबीनाओं को आपने बीनाई अता फरमाई है। और अभी डॉक्टर साहब ने अशरफ जहांगीर समनानी की एक रवायत बयान की, वही अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लताइफ अशरफी में मदार पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने मदार पाक को ऐसा आलिम बनाया था कि वो कुरान के भी आलिम थे, ज़बूर के भी आलिम थे, इंजील के भी आलिम थे, तौरात के भी आलिम थे। यही नहीं, इल्म हीमिया, लीमिया, कीमिया को भी जानने वाले थे। फरमाते हैं कि अल्लाह ने उन्हें मकाम अवैसियत से मालामाल फरमाया।
अवैसी निस्बत की तशरीह खुद लताइफ अशरफी अशरफ जहांगीर सबनानी फरमाते हैं, जब अल्लाह के वली को मकाम अवैसियत अता होता है तो उसका मतलब ये होता है कि अल्लाह का वो वली नबी अलैहिस्सलाम की हुजरा इनायत से बराह रास्त फैज हासिल करता है। यही वजह है कि काजी महमूद किंतूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब मदारे पाक से पूछा कि सैयदी अपना शजरा लिखवा लीजिए, तो मदारे पाक ने काजी महमूद किंतूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से फरमाया, उक्तुब इस्मुका सुम्मा इस्मी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक काजी महमूद से मदारे पाक ने फरमाया, पहले अपना नाम लिख, फिर मेरा नाम लिख, मेरे बाद मोहम्मद अरबी का नाम लिख, यही तेरा शजरा है। अल्लाह ने मदार को मकाम और मर्तबा ये बख्शा है कि मदारे पाक नबी अलैहिस्सलाम के हुजरे इनायत से बराह रास्त फैज़ हासिल करता है। मदारे पाक के गुलामों को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई है। बाबा कपूर मजदूब रहमतुल्लाहि ताला अलैह सिलसिले मदारिया के अजीम मलंग है। बादशाह वक्त ने देखा कि हर वक्त उनके पास हुजूम रहता है, लोग अपनी फरियाद लेकर बाबा कपूर मजदूब के पास आते हैं। उसने कहा बाबा कपूर मजदूब से कि मेरे दरबार में चले आओ, यहाँ पर अपनी मसनद लगाओ ताकि जो हुजूम आपके आस्थाने पर है मेरे आस्थाने पर भी आ जाए। मदारे पाक के उस गुलाम से बादशाह वक्त ने कहा, बादशाह वक्त को मदारे पाक के उस गुलाम ने कहा कि मेरा हमारा दुनियादार से कोई वास्ता नहीं। इख्तिसार के साथ बता रहा हूँ, बादशाह वक्त ने एक थाल के अंदर सोने, जवाहरात, मोती, हीरे, दुनिया भर के खजाने उस तश्त के अंदर भेजे। बाबा मदारे पाक अलैहि रहमा के उस मुरीद के पास, बाबा कपूर मजदूब के पास, कहा कि बादशाह वक्त ने आपके लिए तोहफा भेजा है। बाबा कपूर मजदूब रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिस आस्थाने पर बैठे थे वहां पर एक आग की भट्टी थी। कपड़ा हटाया, देखा कि हीरे, जवाहरात, सोने, चांदी से भरा हुआ ये पूरा साजो सामान है। सारा का सारा सामान उठाकर उस भट्टी के अंदर डालकर राख कर दिया। बादशाह ने कहा कि बुलाया जाए, इसने मेरी शान में गुस्ताखी की है, तौहीन की है। मदारे पाक के उस मुरीद को बादशाह वक्त के दरबार में लाया गया। बादशाह वक्त ने कहा कि दो शर्तें हैं, या तो मेरा खजाना मुझे वापस कर दो या फिर अपनी मसनद मेरे दरबार में लगा लो। मदारे पाक के उस मुरीद ने कहा मेरी मसनद आपके दरबार में नहीं लग सकती। तो बादशाह ने कहा जो माल मेरा तुमने आग में जलाकर बर्बाद किया है वो माल मुझे दोबारा लौटा दो। मदारे पाक के वो गुलाम जो फटी पुरानी बोसीदा बोरी पर बैठे थे, उस बोरी को उठाया, हवा में बुलंद किया और सदा लगाई, दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार। वो दमदार बेड़ा पार कहते जाते उस फटी पुरानी बोरी में से हीरे निकलते, जवाहरात निकलते, दुनिया भर के हसीन पत्थर निकलते। वो दमदार कहते रहते, पूरा महल हीरे और जवाहरात से मुरक्का और भर गया। तो मदारे पाक के गुलामों की ये शान है कि वो दमदार बेड़ा पार का नारा लगाएं तो फटी पुरानी बोरी से हीरे जवाहरात निकल आए। तो मदारे पाक के मकाम और मर्तबे का आलम क्या होगा। अजीजाने किरामी कदर, ये वो अल्लाह के जलीलुल कदर वली कामिल है कि परवरदिगार आलम ने जिनको 596 साल उम्र अता फरमाई, सारी जिंदगी एक लिबास आपने पहना। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपना दस्ते नूरानी आपके चेहरे अनवर पर मस्क फरमाया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आपको तवीलुल उम्री की दुआ अता फरमाई। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आपके चेहरे पर 7 नकाबे रखवाई। मदारे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अल्लाह ने वो मकाम बख्शा कि जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो गुस्ल भी आपको फरिश्तों ने दिया। 2 लाख के मजमे में आपके मुरीद मौलाना हिसामुद्दीन सलामती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई है। मदारे पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने 596 साल जिंदगी में इतने कमालत अता फरमाए कि हम चंद मिनटों की तकरीर में, चंद घंटों की नशिस्तों में वो बयान नहीं कर सकते। बड़े बड़े अकाबिर सूफिया इस सिलसिले से वाबस्ता हुए। यूरोप और एशिया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान की कोई खानका ऐसी नहीं है जिसमें सिलसिले मदारिया का फैजान ना जगमगाता हो। हर सिलसिले ने इस सिलसिले से फैज पाया है। हर सिलसिले में सिलसिले मदारिया का फैजान जगमगाता हुआ नजर आ जाएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। रब की बारगाह में दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम इस उर्स मदारुल आलमीन में हमारा आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।
अल्लाह तबारक व तआला हम सब की मुरादों को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल और मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।